नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात लखीसराय की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है, और हो भी क्यों नहीं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री के दुलारे विजय सिन्हा जो चुनावी मैदान में, और वो विजय सिन्हा जिस तरीके से कल हाफ रहे थे, जिस तरीके से अपने ही प्रशासन को गाली गलौज कर रहे थे, जिस तरीके से अपने ही बॉडीगार्ड को नसीहत दे रहे थे, सब कुछ देख रहे होंगे। लग रहा था कि विजय सिन्हा काफी परेशान है। आप लोगों ने भी देखा हो, वीडियो में देख भी रहे हैं कि क्या हुआ कल उनके क्षेत्र में। और जहां जा रहे थे चुनाव के दिन, वहां उनके खिलाफ कुछ न कुछ घटनाएं घट जा रही थी। लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर जा रहे थे। अलग बात है कि उसने यादव वर्सेस भूमियार करने की कोशिश की, लेकिन लखीसराय में सरेआम ये चर्चा है कि इस बार विजयया गल रही। इस बार विजयया के बोरिया बिस्तर बना के भेज दे के यहाँ से। विजयया मतलब विजय सिन्हा जी के बारे में आम बच्चा, चाहे बच्चा से बात कीजिए चाहे बड़ों से बात करिए, कि इस बार विजय का खेल खत्म है, बहुत हो गया। इस बार लखीसराय मुक्त कर देना है विजय से। आखिर यह मुक्त करने की बात कहां से आई, और मुक्त करने का नायक कौन है जो विजय सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को इस तरीके से, मतलब जनता के दिमाग से सिर्फ बाहर नहीं निकाल दिया, उसने जनता के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर कौन है वो व्यक्ति, किस पार्टी का वो उम्मीदवार है? आरजेडी नहीं है, वामपंथी भी नहीं है, मुकेश सहनी की भी पार्टी का नहीं है। तब आप समझ लीजिए कि कौन सी पार्टी हो सकता है। जी हाँ, सही पकड़े, कांग्रेस का। बड़ैया आप जाइएगा ना तो वहाँ आपको मिठाई का दुकान बहुत फेमस है, खास करके रसगुल्ला। बड़ैया का रसगुल्ला पूरे बिहार में नामी है। और उस रास्ते से जाने के दौरान जो है, लोग रसगुल्ला अगर खाने के लिए अगर आप कभी रुके होंगे तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ना, रसगुल्ले बेचते हैं। इसलिए इनकी जो स्थिति है, सब लोग इनको इसी तरीके से जानता है कि यह अमरेश कुमार जी का दुकान है। रसगुल्ला सबसे बढ़िया रसगुल्ला जो बरैया में मिलता है, सब साइज का रसगुल्ला इनके यहाँ बड़ा, इतना बड़ा रसगुल्ला सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ इन्हीं का रोसे, मतलब मिठाई का दुकानदार जो है, एक दवा कंपनी के सबसे बड़े मालिक, बिहार के सबसे बड़े ठेकेदार के कंपनी के सर्वे सर्वा, उसको चुनौती ही नहीं देना है। मतलब हार जाए विजय सिन्हा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक हम लोग बच्चा में सुनते थे, उस समय में 89-90 की बात करते हैं। हमने कोई यहाँ जैसो उस समय में जनता पार्टी का जनता दल आ चुका था, तो बार बार भाषण में लगता कहते थे ना कि जगता बाबू को हरा दी। तो ये हम समझ नहीं पाते थे। जगता बाबू बहुत बड़े उस इलाके के राजा थे, जमींदार थे, और उन्हीं का बहलमान, मतलब जो खेती करने वाला जो था ना, उसी को लोग खड़ा करके उनको चुनाव हरा दिया। तो आज हमको कुछ उसी तरीके की बात याद आ रही है कि जब जनता खिलाफ में आ जाती है ना, तो ऐसे ही लोगों को नायक के रूप में उभार कर सामने आता है कि मिठाई बेचने वाला, मिठाई का साधारण कारोबारी और अरबों खरबों में खेलने वाला विजय सिन्हा को चुनौती ही नहीं दिया है। समझ जाइए कि रेस से बाहर कर दिया है। सबों के जुबान में यही बात है। उनका गुस्सा कल देखे ही होइएगा, डीजीपी से लेकर सबको हड़का रहे थे कि हम सरकार में आने दीजिए, हम सबको बता देंगे। अरे भाई, सरकार के उप मुख्यमंत्री आप है तो अब कब सरकार में आइएगा? तो आप समझ जाइए कि एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस ने उस पर भरोसा जताया। मिठाई बेचने वाले की क्या है हैसियत हो सकती है, समझ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप बरैया से पार करिएगा, तो चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, कोई भी हो, अमरेश जी के दुकान पर जाना ही है, बैठना है, उनके रसगुल्ला का स्वाद चखना है। उनका यही यूएसपी है। रसगुल्ले खिला खिला के नेता बन गए, रसगुल्ले खिला खिला के पत्रकार का चहेता बने हुए हैं। हाँ, एकदम वहां जाइए तो वैरायटी का रसगुल्ला, आपको सब साइज का रसगुल्ला मिलेगा, एकदम उजला उजला, खाइए, आनंद लीजिए। तो यही होता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप क्या है, मतलब कहने को नहीं कहेंगे, कह भी नहीं सकते हैं कि जो भी तंत्र का इस्तेमाल हो सकता है, जिस स्तर पर हो सकता है,
सब विजय सिन्हा जी की तरफ से हुआ है। एक भी वोटर, सरकार का 10,000 वोटर तो छोड़ दीजिए, जो लाभुक हुआ ही है। पूरे चुनाव के दौरान और जिस दिन चुनाव था उससे एक दिन पहले कहा जाता है कि बोरा खोल दिया गया। बोरा साधारण बात नहीं है, बोरा खोल दिया गया। उसके बावजूद भी जो है जनता कही अच्छा है बेटा, लाओ लाओ लो, बोरा खोल करके लाओ, हम लोग भी कुछ ले ले, लेकिन वोट नहीं देंगे। इसलिए कह रहे कि इस बार इसको लखीसराय छोड़ा देना है। तो हम जो कह रहे थे कि लोकतंत्र की खूबसूरती, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब आप जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो फिर आप अरबों खरबों रुपया अपनी पूरी संपत्ति लगा दीजिए, चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। वैसे 14 नवंबर को पता चलेगा कि विजय सिन्हा का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। लेकिन जिस तरीके से चर्चा है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का ये कद्दावर नेता और कहीं न कहीं शाह और मोदी के चहेता संकट में तो हैं। और ऐसा वैसा संकट नहीं है, इस बार पिछले बार की तरह बहुत मुश्किल है रिजल्ट दोहराना। वैसे अभी बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं, बहुत तरह की चीज़ें होनी बाकी है, ये सब तो अलग अलग बात है। लेकिन जनता का विद्रोह साफ लखीसराय में दिख रहा था, और वो भी एक मिठाई वाले के लिए। ये लोकतंत्र का कह सकते हैं कि ये जो खूबसूरती जिसको कहते हैं, यही खूबसूरती है ना कि एक दवा कंपनी का बहुत बड़ा ऑनर, अभी बेटा का शादी किया तो क्या नहीं खर्च हुआ है, उसको एक साधारण मिठाई का दुकान वाला इस तरीके से चुनौती दे रहा है कि लखीसराय अभी पहुंच जाइए, अमरीश जी की दुकान पर मिठाई भी खाइएगा, रसगुल्ला भी मिलेगा, और वहाँ बैठे हुए लोग जो है उसके चेहरे की मुस्कान से भी आप समझ जाइएगा कि 14 नवंबर को आखिर होना क्या है। तो यही लोकतंत्र है कि एक मिठाई वाला जो है इतने बड़े पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली पार्टी का नंबर 2 नेता हाफ रहा है। क्या होगा 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हाफ तो जरूर रहे। कल के उस घटनाक्रम से भी आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जनता उनको खारिज किया है।